Hello children, hello all of you. Today we will going to start chapter 6. Okay, chapter 6 का सेकेंड पार्ट है NCERT क्लास फर्स्ट इंग्लिश. ये आपकी मैरीगोल्ड बुक से है. इसका पोयम वाला फर्स्ट पार्ट जो था वो अपलोड किया जा चुका है. अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए पहले. और आपके बाकी के सारे चैप्टर जो है आप प्ले लिस्ट में चेक कर लीजिए, वहाँ आपको सारे मिल जाएंगे. और बाकी के भी क्लास वाइज पढ़े हुए हैं, वो भी आप लोग देख लीजिए. Now let's start. Our tree. Name of this story. Our tree. हमारा पेड़. ठीक है, ट्री किसको बोलते हैं? पेड़ को. ठीक है. Listen and read. Listen मतलब सुनना, सुनिए और पढ़िए. ठीक है. Listen and read. A little bird sees ripe fruit on our tree. एक जो छोटी सी चिड़िया थी उसने क्या देखा? सीज मतलब देखना. उसने चिड़िया ने क्या देखा? एक फ्रूट देखा पका हुआ पेड़ के ऊपर. ठीक है, पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर उसने एक पका हुआ फ्रूट देखा. राइप मतलब पका हुआ फ्रूट. पता है आपको, फल को बोलते हैं. लिटिल मतलब छोटी सी, बर्ड कहते हैं चिड़िया को. सी मतलब देखना. ये जो छोटी सी चिड़िया है इसने क्या देखा? इसने एक पका हुआ फल देखा. ठीक है, पेड़ के ऊपर. एंड ईटा टेस्टी बेरी. और उसको क्या था? उसने उसे खा लिया. ईट्स मतलब खा लिया. टेस्टी मतलब स्वादिष्ट. बेरी जो बेरी का फ्रूट था उसने खा लिया उसे, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही स्वादिष्ट था. ठीक है. द वर्ड फ्लाइज फॉल. और वो जो वर्ड्स थी वो बहुत ऊपर उड़ गई. फ्लाइज मतलब उड़ गई. टॉल मतलब ऊपर, बहुत ऊंची. देखो ऊंचाई पर उड़ी जा रही है ना, ये कितने ऊपर उड़ रही है. तो उसने उस फल को खाकर वो ऊंचाई पे उड़ गई, बहुत ऊपर उड़ गई. टॉल मतलब ऊपर, फ्लाइज मतलब उड़ गई. एंड अ बेरी सीड फॉल्स. और जो बेरी की सीड थी, बेरी जो उसने वो फल खाया था बेरी का, उसकी सीड मतलब बीज, उसकी जो बीज था वो क्या हुआ? गिर गया. फॉल्स मतलब गिरना. ये देखो उसने फल खा के वो उड़ी थी और ये सीड जो है उसके मुंह से नीचे गिर गई. यहाँ से ये सीड कहाँ गई? उसके मुंह से नीचे गिर गई. ठीक है. फिर क्या हुआ? जब ये सीट नीचे गिर गई तो द रेन हैव कम. फिर क्या हुआ? रेन आ गई, बारिश आ गई. ठीक है, ये देखो यहाँ पे बारिश आपको दिखाई दे रही ना. बारिश होती हुई रेन आ गई, बारिश होने लगी. रेन मतलब बारिश. कम से मतलब आई, फिर बारिश आई. हरी लेट्स सन. और ये दो बच्चे हैं वो कहते हैं जल्दी करो. हरी मतलब जल्दी करो, जल्दी से करो. लेट्स सन, चलो जल्दी से चलते हैं, देखते हैं. हरी लेट्स सन. क्लाउड, रेन एंड सन. क्लाउड्स मतलब बादल. जैसे बादल आ गए थे बारिश के लिए, उसने कहा चलो बादलों को देखते हैं, रेन्स को देखते हैं और सूरज को देखते हैं, सन को देखते हैं. ठीक है. अवर प्लांट इज बॉर्न. हमारा जो प्लांट है, जो पौधा है, वो भी बॉर्न हो जाएगा, वो भी उग जाएगा. आ लिटिल वंस. लिटिल वंस मतलब छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हमारा पौधा भी निकल जाएगी. दो बच्चे हैं, ये बात कर रहे हैं आपस में कि बारिश आ गई है, बादल आ गए हैं, सन आ गया है, तो हमारा जो छोटा सा पौधा है वो भी निकल जाएगा. क्योंकि आपको पता है पौधों के लिए, पौधे उगने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? बारिश, पानी की जरूरत होती है, सनलाइट की जरूरत होती है ना, और एयर की जरूरत होती है. तो बारिश आ गई तो इनका छोटा सा जो बीज गिरा था बर्ड के मुंह से, वो क्या हुआ? वो पौधा बन के उग गया. तो दोनों बच्चे बात कर रहे हैं आपस में. नाउ आ ट्री विथ ब्रांचेस लॉन्ग. और वो जो छोटा सा पौधा था वो अब ट्री बन चुका है, पेड़ बन गया है. ट्री मतलब पेड़, पेड़ बन गया है. विद ब्रांचेस, उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं निकल आई हैं. ब्रांचेस कहते हैं शाखाओं को. लॉन्ग मतलब लंबी लंबी, उसकी लंबी लंबी शाखाएं हो गई हैं पेड़ की. देखो पेड़ दिखाई दे रही ना आपको, ये इसकी ब्रांचेस हैं. ये देखो इस तरह से इसकी ब्रांचेस हैं ये. ठीक है. क्रॉज एंड बर्ड सॉन्ग. जो क्रॉज है, क्रॉज किसको बोलते हैं? कौओं को. ठीक है. क्रॉज एंड बर्ड्स चिड़ियों को बोलते हैं. सॉन्ग मतलब वो गाना गा रही है. जो वर्ड्स हैं और क्रॉज हैं, कौए हैं, वो क्या कर रहे हैं? गाना गा रहे हैं. क्रॉलिंग आंट्स. और जो चींटियां हैं वो रेंग रही हैं. क्रॉलिंग मतलब रेंगना. चींटियां रेंगती हैं ना. कीड़े जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं वो रेंग कर चलते हैं. ऐसी चींटियां होती हैं वो रेंगती हैं, रेंग कर चलती हैं. आंट्स किसको बोलते हैं? चींटियों को. ठीक है. क्रॉलिंग मतलब रेंगना. एंड स्पाइडर्स वेब. और स्पाइडर्स क्या करते हैं? वो वेब बनाते हैं. स्पाइडर्स किसको बोलते हैं? जो कि घरों में वो मकड़ी होती है ना, मकड़ी, वो अपने जाले बना देती हैं. वेब्स किसको बोलते हैं? जालों को. जो मकड़ी के जाले होते हैं उनको बोलते हैं स्पाइडर्स वेब.
ठीक है। तो स्पाइडर्स अपने वेब बना देते हैं, जाले बना देते हैं। और कैटरपिलर्स विथ टिनी लेग्स, और जो कैटरपिलर्स होते हैं उनके छोटे छोटे से पैर होते हैं। कैटरपिलर्स क्या होते हैं, ये आपको कीड़ा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, इसको बोलते हैं कैटरपिलर्स, ठीक है। इसी का नाम है कैटरपिलर्स। ये जो छोटा सा कीड़ा रेंगने वाला आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी छोटे छोटे सी पैर है, इनको बोलते हैं टिनी पैर। टिनी मतलब छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे इसके पैर हैं, इनको बोलेंगे टिनी। और लेग्स मतलब पैरों को, ठीक है। तो ये जो कैटरपिलर है आपका, इसके छोटे छोटे से पैर हैं, तो क्या बोल रहे हैं, कैटरपिलर्स विथ टिनी लेग्स। कैटरपिलर्स के छोटे छोटे से पैर हैं। ये भी क्रॉलिंग करते हैं, ये भी जमीन में रेंगने वाले कीड़े होते हैं। क्रॉलिंग मतलब रेंगना, तो ये भी जमीन में रेंग रेंग कर चलते हैं। रीच लीव्स, रीच ग्रीन लीव्स। रीच का मतलब वैसे तो अमीर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या मतलब है, पेड़ की जो घनी पत्तियां हैं, ग्रीन हरे हरे कलर की पेड़ की घनी घनी पत्तियां हैं। तो क्या मतलब हुआ, रिच ग्रीन लीव्स, जो हरी पत्तियां हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, बहुत घनी है। लाइफ अपलेंटी, अपलेंटी मतलब जो जीवन है उस पेड़ पर बहुत सारे जीवन वहां पे रहते हैं, जैसे आंट्स हैं और कैटरपिलर्स है, बर्ड्स हैं और क्रॉ भी वहां पे रहते थे। बहुत सारे जीवन वहां पे रहते हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स वहां पे रहते हैं। क्रिएचर्स कहते हैं प्राणियों को। द ट्री हैज फ्रूट, और ट्री पे क्या है, फ्रूट्स भी हैं, फल भी लगे हुए हैं वहां पे। ये देखो, ये फल दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इससे फ्रूट्स भी लगे हुए हैं। सम बिग सम स्मॉल्स, कुछ फ्रूट्स बड़े बड़े हैं, बिग मतलब बड़े, सम स्मॉल्स कुछ फ्रूट्स छोटे छोटे हैं। लेट्स अस प्लग दैम, चलो, लेट्स अस चलो हम इन्हें तोड़ते हैं। प्लग मतलब तोड़ना, दैम मतलब फ्रूट्स के लिए है, चलो हम फ्रूट्स को तोड़ते हैं, चलो हम इन्हें तोड़ते हैं। बट डू नॉट फॉल, लेकिन इनको नीचे नहीं गिराना है। डू नॉट फॉल मतलब गिरना, नीचे गिरना, ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं इनको गिराना है। चलो तोड़ते हैं। क्रॉच पर्स, जो क्रॉच होते हैं, कौवे होते हैं, उनका बसेरा भी पेड़ के ऊपर होता है, ठीक है। तो पर्च कहते हैं बसेरे को, तो कौवे, बहुत सारे कौवे पेड़ पे रहते हैं। स्क्वायरल्स रन, और स्क्वायरल्स जो हैं गिलहरियां हैं वो दौड़ती हैं, ठीक है। स्क्वायरल्स नीचे ऊपर करती रहती है ना, पेड़ों पे ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, तो स्क्वायरल्स रन वो दौड़ती रहती हैं। एंड सी द मंकी, और मंकी को देखो, बंदर को देखो, वो क्या करते हैं, हैविंग फन, वो भी कितने मजे कर रहे हैं। ये देखो मंकी आपको दिख रहा है, ये भी कितना मजा कर रहा है ट्री पे, ठीक है, तो ये भी इंजॉय कर रहा है। तो सी मतलब देखो, मंकीज, मंकीज को देखो, बंदरों को देखो, हैविंग फन वो कितना मजा कर रहे हैं, क्योंकि ट्री के ऊपर सब कुछ मिल रहा है, उन्हें खाने को भी मिल रहा है, देखो झूल भी रहा है, स्विमिंग कर रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस, क्योंकि इसकी ब्रांचेस क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो कितनी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस हैं, ठीक है। अवर, और क्या है, विथ प्रिटी, प्रिटी मतलब सुंदर, ठीक है, प्रिटी का मतलब क्या होता है, सुंदर। स्विंग मतलब जिस बच्चों ने देखो ये झूला डाल रखा है, स्विंग मतलब झूलना, और ये बच्चे क्या हैं, इसकी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस पे झूला डाल के ये लोग झूलने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी ब्रांचेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, और बच्चे क्या कर रहे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे इस पे झूल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो स्विंग मतलब झूलना। अवर ब्यूटीफुल ट्री, हमारे सुंदर सा पेड़, हमारा पेड़ कैसा है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है, देखो कितना सुंदर पेड़ है। हैज सो मैनी थिंग्स, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें बहुत, थिंग्स मतलब चीजें, मैनी मतलब बहुत सारी, सो मैनी मतलब बहुत सारी, देखो कितनी सारी चीजें हैं इसमें। वर्ड भी थी इसमें, क्रो भी था इसमें, और मंकी भी है, बच्चे भी झूल रहे हैं, और इसमें फ्रूट्स भी हैं, ठीक है। और बहुत सारे क्रिएचर इसमें रह रहे हैं, बहुत सारे जीव जंतु इसमें रहते हैं। तो ये आपकी स्टोरी थी। चलिए अब देखते हैं कि हमने आज न्यू वर्ड क्या क्या सीखे हैं। बेरी किसको कहते हैं, ये देखो बेरी का फ्रूट है, ठीक है, इस तरह का होता है, आपकी बेरी का फ्रूट होता है इस तरह का। और कैटरपिलर हमने आपको दिखाया था ऊपर, कैटरपिलर एक रेंगने वाला कीड़ा होता है ग्रीन ग्रीन कलर का। तो कैटरपिलर्स, नेस्ट आपको पता है घोंसले को बोलते हैं नेस्ट, ठीक है। रेन मतलब बारिश, देखो यहाँ पे बारिश हो रही है। ट्री, ट्री को, पेड़ को बोलते हैं ट्री, ठीक है। देन क्लाउड्स ब्रिंग रेन, रेन कौन लेकर आता है, बारिश कौन लाता है, क्लाउड्स लाते हैं, बादल लाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स किसको बोलते हैं, बादलों को। ब्रिंग मतलब लाना, रेन मतलब बारिश, बारिश को कौन लाता है, क्लाउड्स लेकर आते हैं। द ट्री हैज ब्रांचेस,
ट्री में क्या होती हैं, ब्रांचेस होती हैं। ट्री में ब्रांचेस होती है ना, इसमें बहुत सारी टहनियाँ होती हैं। इसकी ब्रांचेस का मतलब टहनियाँ, ठीक है। तो ट्री में बहुत सारी शाखाएं होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। नाउ रीडिंग इज फन। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन आंसर हैं। वेयर डज द लिटिल गर्ल लिटिल बर्ड सी द फ्रूट्स। जो लिटिल बर्ड थी, छोटी सी चिड़िया थी, उसने फ्रूट कहाँ पर देखा था। सी मतलब देखना, उसने कहाँ देखा था फ्रूट। द लिटिल बर्ड्स सो द फ्रूट ऑन द ट्री। जो छोटी सी चिड़िया थी, उसने फ्रूट को कहाँ देखा था, पेड़ के ऊपर देखा था, है ना। तो द लिटिल बर्ड सो द फ्रूट ऑन द ट्री। उसने पेड़ के ऊपर फ्रूट को देखा था, ठीक है। व्हाट डज सी डू। फिर उसने क्या किया था। सी ईट्स बेरीज। उसने क्या किया, जब बेरीज को खा लिया था ना उसने, ठीक है, और उसके सीड्स को क्या किया था, नीचे गिरा दिया था। तो उसने क्या किया था, चिड़िया ने, बर्ड ने, सी किसके लिए है, बर्ड के लिए है, चिड़िया के लिए है। सी ईट बेरीज। उसने बेरीज को खा लिया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस। क्या हुआ था। व्हेन सी ईट्स द बेरी। जब उसने बेरी को खा लिया तो फिर क्या हुआ था। फिर When she eats the berry, जब उसने बेरी को खा लिया, a berry seeds falls, और बेरी की जो बीज था उसका, उसको उसने क्या किया, नीचे गिरा दिया था। falls मतलब गिरा दिया, ठीक है। तो when she eats, जब उसने खा लिया, the berry, जब उसने बेरी को खा लिया, फिर क्या किया, a berry seeds falls, उसे बेरी का जो सीड्स था, उसका बीज था, उसे नीचे गिरा दिया। सीड कहते हैं बीज को, ठीक है। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। चलो बात करते हैं, ठीक है। वेयर डू वर्ड्स लिव। जो वर्ड्स हैं वो कहाँ पर रहती हैं। आपको पता है वर्ड्स कहाँ पे रहती हैं। तो कहाँ पे रहती हैं वर्ड्स। वर्ड्स लिव इन द नेस्ट। वर्ड्स घोंसलों में रहती हैं। नेस्ट, उनके घर को क्या बोलते हैं, नेस्ट, ठीक है। तो वर्ड्स लिव इन द नेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हैव यू सी। क्या आपने देखा है। एनी बर्ड्स, किसी भी बर्ड को, किसी भी चिड़िया को क्या आपने देखा है। नियर योर हाउस, अपने घर के आसपास किसी चिड़िया को, किसी पक्षी को आपने देखा है। तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैव सी बर्ड्स नियर माई हाउस, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि मैंने अपने घर के पास में चिड़िया को देखा है। तो लिखेंगे यस आई हैव सीन मतलब देखना। सीन का मतलब क्या होता है, देखना। वर्ड्स आपको पता है चिड़िया को बोलते हैं। नियर मतलब पास में, माई हाउस मेरे घर के पास में, ठीक है। नेक्स्ट इज डू यू नो। क्या आप जानते हैं। नो मतलब जानना, ठीक है। डू यू नो क्या आप जानते हैं। देयर नेम्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में इसका नाम जानते हैं, या फिर इन योर लैंग्वेज, या अपनी भाषा में। लैंग्वेज कहते हैं भाषा को, ठीक है। ऑन मतलब अपनी, या फिर आप अपनी भाषा में बता सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे, यस आपको जरूर पता होगा इंग्लिश में या फिर अपनी भाषा में। तो आप क्या लिखेंगे, यस आई हैव देयर नेम इन इंग्लिश एंड इन माई ऑन लैंग्वेज, ठीक है। तो आप लिखेंगे यस मुझे पता है इसका नाम अपनी भाषा में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट्स शेयर। चलो साझा करते हैं। शेयर मतलब क्या होता है, बांटना, साझा करना, ठीक है। सर्कल द थिंग्स। थिंग्स मतलब चीजें। सर्कल मतलब गोला बनाना। जो चीजों पर आप गोला बनाइए। यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री। जिन जिन चीजों को आपने ट्री पर देखा है, ट्री पर क्या क्या आपने ट्री पर फाइंड किया था, उन चीजों पर आपको क्या करना है, गोला बनाना है। आप देखते हैं ट्री पे क्या क्या देखा था हमने, बहुत सारी चीजें देखी थी। क्रो देखा था ना, क्रोज कौओं को देखा था। तो आपको क्या करना है, जो जो चीजें ट्री के ऊपर आपने देखी हैं उनमें आपको क्या करना है, गोला बना देना है, सर्कल बना देना है। तो आप पेंसिल लोगे, जैसे आपने क्रो देखा था ना आप लोगों ने, तो आप क्या करोगे, इस पे गोला बना दोगे, सर्कल, ठीक है। ये सर्कल बना दिया। और क्या देखा था, लीव्स देखी थी ना, पत्तियां उसमें बहुत सारी थी। तो आप क्या करेंगे, इस पे लीव्स पर भी आप सर्कल कर दोगे, गोला बना दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आंट। आंट भी दिखाई दी थी ना उस पे, क्रोलिंग द आंट्स। आंट पे आप बना दोगे, एक राउंड कर दोगे, सर्कल बना दोगे, ठीक है। और बुक्स तो नहीं देखी थी, पेंसिल भी नहीं देखी थी ट्री के ऊपर, ठीक है। काइट भी नहीं थी, क्लॉथ्स भी नहीं थे, ठीक है।
तो ये तो हमने नहीं देखा था, जो जो चीज देखी थी उस पे आपको सर्कल कर देना है। नेक्स्ट इज जूसी फ्रूट। जूसी फ्रूट का जूसी का मतलब जिसमें रस होता है, ठीक है, जिसमें जूस निकलता है, रस होता है, जिनमें फ्रूट्स आपको पता है ये सारे फ्रूट्स हैं, ये सारे फल हैं। नेम द फ्रूट्स, आपको नेम बताना है फ्रूट्स का। यू कैन सी ऑन द पुश कार्ड। अब पुश कार्ड किसको बोलते हैं? ये आपको ठेला दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये जेंटलमैन, ये सज्जन जिसको क्या कर रहे हैं, जिसको धक्के से चला रहे हैं, धक्का देकर, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलते हैं? इस ठेले को पुश कार्ड, जिसको पुश करके चलाया जाता है, धक्का देके चलाया जाता है, ठीक है। ये आपको दिख रहे हैं जेंटलमैन, ये जिसको चला रहे हैं उसे क्या बोलेंगे? पुश कार्ड, ठीक है। से विच वंस यू लाइक द मोस्ट। अब आप बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ आपको? एप्पल, एप्पल आपको दिखाई दे रहे हैं कहाँ पे? ये देखो एप्पल है, तो आप फर्स्ट तो ये है कि ये एप्पल को आप पहचानिए कि ये है एप्पल आपके, ठीक है। नेक्स्ट इज पाइन एप्पल। पाइन एप्पल कहाँ पे है? ये रहे पाइन एप्पल। तो आप सबसे पहले तो आप जानिए पाइन एप्पल क्या होते हैं। ये फ्रूट्स है पाइन एप्पल का, ठीक है, इनकी स्पेलिंग लर्न करनी है आपको। नेक्स्ट इज मैंगोज। मैंगोज तो आपको पता ही होंगे, ठीक है, मैंगोज पे ये रहे आपके मैंगोज, ठीक है। नेक्स्ट इज बनानाज। बनानाज भी आपको पता होंगे, ये रहे बनानाज, ठीक है। तो इनको सबसे पहले तो इनको नाम से आप देखिए कहाँ कहाँ पे हैं, ये रहे आपके बनानाज। नेक्स्ट ग्रेप्स। ये ग्रेप्स रहे, ग्रेप्स किसको बोलते हैं? अंगूरों को। अंगूर भी कितने तरह के होते हैं? ब्लैक भी होते हैं और ग्रीन भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको किस तरह के अंगूर दिए गए हैं? ब्लैक कलर के, ठीक है। तो ये आपके ग्रेप्स हो गए। नेक्स्ट ऑरेंज। ऑरेंज कहाँ पर है? ये रहे आपके ऑरेंज, ठीक है। तो ये आपके सारे फ्रूट्स हो गए। ये आपके एप्पल हैं जो रेड कलर के हैं। पाइन एप्पल मैंने आपको बताया, ये पाइन एप्पल का फ्रूट है, ठीक है। तो अब इनमें से आपको कौन सा फल ज्यादा पसंद है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आई लाइक एप्पल द मोस्ट, या फिर आई लाइक पाइन एप्पल द मोस्ट, या फिर आई लाइक बनाना, या फिर आई लाइक ग्रेप्स द मोस्ट, ठीक है, या फिर आई लाइक ऑरेंज द मोस्ट। इस तरह से आपको जो भी फल पसंद है उसकी जगह आप एप्पल की जगह उसका नाम लिख सकते हैं, ठीक है। आपको जो भी फल पसंद है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट है लेट्स डू। चलो करते हैं। डू मतलब करना, ठीक है। लेट्स डू मतलब चलो करते हैं। हाउ डज आ सीड ग्रो। जो सीड होती है, जो बीज होता है, वो कैसे ग्रो होता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे उगता है, ठीक है। तो हमें इसमें देखना है कि एक बीज कैसे उगेगा, कैसे वो बड़ा होगा। लुक एट द पिक्चर। ये पिक्चर्स दी गई है, इसमें आपको देखना है इन पिक्चर को। लुक एट मतलब देखो, पिक्चर को देखो। बिलो, बिलो मतलब नीचे, जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं। नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको क्या करना है? इनको नंबर देना है। कैसे नंबर देना है? सबसे पहले आप एक प्लांट उगाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? आई डिग द अर्थ। सबसे पहले हम जमीन को खोदेंगे। डिग मतलब खोदना, ठीक है। ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, जमीन खोद रहा है ना ये बच्चा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जमीन को खोदेंगे। डिग मतलब एक गड्ढा बनाएंगे जिसमें पेड़ लग सके, ठीक है। तो आई डिग द अर्थ, जमीन में एक गड्ढा करेंगे, जमीन को खोदेंगे। तो आप फर्स्ट नंबर किसको देंगे? इसको, आई डिग द अर्थ। फिर आप क्या करेंगे? आई प्लांट्स द सीड। फिर आप सीड को प्लांट करेंगे। प्लांट मतलब लगाना, फिर आप सीड को लगाएंगे, ठीक है। आई प्लांट द सीड। सीड कहते हैं बीज को। ये देखो बच्चे के हाथ में क्या है? एक छोटा सा अंकुरित किया हुआ बीज है, ठीक है। इसके हाथ में क्या है? एक अंकुरित किया हुआ बीज है। अब ये मिट्टी में क्या करेगा? इसको प्लांट कर देगा। प्लांट मतलब इसको लगा देगा इसमें। तो आप 2 नंबर किसको देंगे? इस वाले को। आई प्लांट द बीज, प्लांट द सीड, ठीक है। सीड को आप क्या करेगा? वो बच्चा लगा देगा, यहाँ पे प्लांट कर देगा जमीन में। फिर आप क्या करेंगे? अब एक पौधे के लिए सनलाइट की जरूरत होगी। तो देखो सूरज आ गया ना, सन आ गया, इसको पौधे को सनलाइट देने के लिए, ठीक है। आई वाटर द प्लांट्स। अगर आप वाटर नहीं देंगे प्लांट्स में तो फिर प्लांट्स कैसे लगेगा, ठीक है। तो आप इसको देखो, ये बच्चा ये क्या कर रहा है? पानी दे रहा है पौधे में। छोटा सा है ना पौधा, इसको आई वाटर द प्लांट्स। अब प्लांट्स में पानी देना है। तो 3rd नंबर पे आप क्या करेंगे? पानी देंगे।
और सनलाइट भी देंगे। अगर सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी तो पौधा मर जाएगा, ठीक है। तो आप वाटर देंगे और सनलाइट देंगे। तो सूरज तो आ गया है अपने आप ही अपनी रोशनी देने के लिए, और पानी कौन देगा? बच्चा देगा। तो ये जो बच्चा है ये पानी दे रहा है, ठीक है। अब 4th नंबर पे क्या हो जाएगा? द प्लांट ग्रोज। अब देखो प्लांट कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। प्लांट ग्रो मतलब बड़ा हो गया है, प्लांट हो गया है बड़ा, ठीक है। तो लास्ट में 4 नंबर पे क्या होगा कि हमारा प्लांट बड़ा हो चुका है। तो आप 4 नंबर इसको दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको नंबरिंग करनी है, बताना है आपको पहले क्या कर कैसे कैसे आपको एक पेड़ को लगाना है, ठीक है। तो अब आप भी पेड़ लगा सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो आप भी ट्राई करना एक पेड़ लगाने के लिए। अब आप क्या करेंगे? लेट्स थिंक। आप सोचिए। अब हमने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी, एक पेड़ की स्टोरी पढ़ी थी, उस पर क्या क्या था, उस पेड़ के ऊपर, ट्री के ऊपर क्या क्या था, उस चीज के बारे में आप सोचिए। और आपको क्या करना है? पुट द टिक। सोचिए और टिक लगाइए, ठीक है। टिक करिए, राइट टिक करिए। इफ द ट्रू, ट्रू किस लिए करना है? राइट का निशान लगाना है ट्रू में, जो सही है। पुट द क्रॉस, और क्रॉस करना है जो कि रॉन्ग है, जो कि गलत है, जो कि ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हमने पेड़ पे क्या देखा था ऊपर? आई लाइक फ्रूट, फ्रूट थे ना पेड़ के ऊपर, और फ्रूट तो आपको पसंद भी है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? राइट का निशान लगा दोगे। आई लाइक फ्रूट, आपने बताया था ना ऊपर कि फ्रूट आपको पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे राइट का निशान। नेक्स्ट इज आई लाइक फ्लावर्स। तो फ्लावर्स भी पसंद है आपको, तो ठीक है, फ्लावर्स तो सबको पसंद होते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे? यस, राइट का निशान। नेक्स्ट इज देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस। क्या मेरे घर के पास में, या आपके घर के पास में कोई पेड़ है, कोई ट्री है? तो पेड़ तो सब जगह होते हैं, आपके घर के पास ही पेड़ जरूर होगा। तो आप यहाँ क्या लगाएंगे? देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस। मेरे घर के पास में एक पेड़ है। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे? राइट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट इज द ट्री हैज फ्लावर्स। क्या पेड़ पे फ्लावर्स लगते हैं? तो पेड़ पर तो फ्लावर्स होते हैं, लेकिन जो हमने ऊपर पेड़ देखा था उसमें फ्लावर्स का जिक्र नहीं किया गया था, है ना। तो पेड़ पे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हमारी स्टोरी में जो पेड़ था उसमें स्टोरी में फ्लावर्स की बात नहीं की गई थी, उसमें फ्रूट्स की बात की गई थी। तो आप यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द ट्री हैज फ्रूट्स। हमारा जो पेड़ था हमारी स्टोरी में, उसमें फ्रूट्स तो बहुत सारे थे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? यस, राइट निशान लगाएंगे, ओके। तो ये आपकी ऐसे टेबल कंप्लीट हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपनी बुक में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? लेट्स रीड एंड राइट। चलो पढ़ें और लिखें, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ राइट करना है, W, X, Y और Z। यहाँ पे आपको डॉटेड लाइन दी गई है, उससे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। आपको पेंसिल लेनी है, अपनी पेंसिल से आपको डॉटेड लाइन पे ट्रेस कर देना है, ऐसे करके चलानी है, ठीक है। तो आप यहाँ W था, अब ये X है, तो आपको X के ऊपर डॉटेड लाइन बनानी है। फिर Y है, Y पे ऐसी डॉटेड लाइन पे आपको ट्रेस कर देना है, पेंसिल से इसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सीखना है, ऐसे अच्छे सुंदर तरीके से बनाना, ठीक है। बाकी को आप ऐसे कंप्लीट कर लेना है इसको, इसी तरह से सारी ABCD आपको कंप्लीट करनी है, W, X, Y, Z कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नेक्स्ट हेल्प द बर्ड्स। अब यहाँ पे एक पक्षी है, एक बर्ड है, इसकी आपको हेल्प करनी है। किस बारे में हेल्प करनी है आपको? क्या मदद करनी है उसकी? हेल्प मतलब मदद करना, बर्ड मतलब चिड़िया, एक चिड़िया की आपको मदद करनी है। क्या मदद करनी है? रीच इट्स नेस्ट, उसके घोंसले तक उसे पहुंचने में आपको मदद करनी है। ये आपका गेम है, ठीक है, एक्टिविटी है आपकी। ये देखो इसका नेस्ट है, घोंसला है, और चिड़िया है रही ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? ये चिड़िया है जो कि अपना रास्ता भूल चुकी है, इसे अपना घर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसको कहाँ पहुंचाना है? इसके घर तक, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं पहुंचाना है जैसे मैंने कर दिया। आपको कैसे पहुंचाना है? ये क्लू आपको दिए गए हैं, आपको इस क्लू पर एरो बनाते हुए ऐसे सारे क्लू को आपको नेस्ट तक पहुंचाना है, इस तरह से, ठीक है। इसको बताना है कि वो कैसे कैसे अपने घर जा सकती है। ये रास्ते आपको बनाने हैं उसके लिए। अब ये रास्ता तो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको अब दूसरा रास्ता इसको बताना पड़ेगा, इस रास्ते से तो ये जा नहीं पाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा? दूसरा रास्ता उसे बताइए किधर से आप जा सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप पेंसिल से इसको, कलर पेंसिल से इसको रास्ता ऐसे बता सकते हो कि ये कैसे अपने घर जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसकी हेल्प करनी है इसके घर पहुंचने में। तो आप ये जरूर करोगे,
है ना। तो ऐसे करके आपको सारे रास्ते इसको बता देने हैं, सिखा देने हैं कि ये अपने घर कैसे जाए। ठीक है, तो ये रास्ता तो सही था इसके घर तक जाने का, तो ये एक तो रास्ता इसको मिल गया अपने घर जाने का। ठीक है, ऐसे आप इसको दूसरा रास्ता बता सकते हो, और किस रास्ते से ये जा सकती है, तो इसका आपको रास्ता बता के इसको इसके घर तक आपको पहुंचाना है। ये आपका गेम है जिसे आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब क्या है आपका नेक्स्ट है, कैन यू क्लाइम अ ट्री। क्लाइम मतलब चढ़ना, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं, तो आप बताएंगे कि आप चढ़ सकते हैं कि नहीं चढ़ सकते हैं। पेड़ पे तो आपको चढ़ना नहीं है, वैसे पेड़ पे बिल्कुल नहीं चढ़ना है, पर यहाँ पे आप देख लो आपकी पोयम है छोटी सी, कैन यू क्लाइम अ ट्री, क्या आप पेड़ पर चढ़ सकते हैं। यस आई कैन क्लाइम, ये आपके लिए नहीं, ये बच्चे के लिए, जो बच्चा बोल रहा है कि मैं चढ़ सकता हूँ, ये चढ़ के पहले से बैठा हुआ है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ऐसे नहीं चढ़ना है, ये पोयम सिर्फ इस बच्चे के लिए जो पहले से चढ़ गया है पेड़ पे। ठीक है, तो ये कह रहा है यस आई कैन क्लाइम, यस आई कैन प्लग, प्लग मतलब तोड़ना, ये पेड़ चढ़ गया है और ये देखो ये फ्रूट तोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये कह रहा है यस मैं पेड़ पे चढ़ सकता हूँ, यस आई कैन प्लग मैं तोड़ सकता हूँ, यस आई कैन कैच मैं कैच, अब ये बच्ची क्या कर रही है नीचे खड़ी होकर, यस अब ये ऊपर से फेंकेगा तोड़ के, तो ये क्या करेगी कैच कर लेगी। ठीक है, कैच मतलब पकड़ना। ठीक है, इसने पकड़ रखे हैं बहुत सारे फ्रूट्स, तो क्या कर रही है, यस आई कैन कैच मैं पकड़ सकती हूँ, यस आई कैन जंप और मैं जंप कर सकती हूँ। ठीक है, जंप मतलब कूदना। तो आप तीन काम तो आप भी कर सकते हैं, आप प्लग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हम तोड़ लेते हैं, और कैच कर सकते हो, पकड़ सकते हो, जैसे बॉल खेलते हैं तो पकड़ते हैं। ठीक है, और जंप कर सकते हो, कूद सकते हो, पर पेड़ पर आपको नहीं चढ़ना है। ठीक है, ये वाला काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट इज, अब आपकी एक छोटी सी स्टोरी और है, क्या है इसमें, मुरलीज मैंगो ट्री। अब ये मुरली की मैंगो ट्री है। चलिए मुरली की मैंगो ट्री क्या कहती है, मैंगो मतलब आम का पेड़। ठीक है, मुरली का जो आम का पेड़ है वो क्या कह रहा है, लिसन सुनो, रीड मतलब पढ़ो, और इंजॉय और आनंद लो दिस स्टोरी का। ये छोटी सी स्टोरी और है। वन डे एक दिन क्या होता है, मुरली एट अ मैंगो, मुरली ने एक मैंगो खा लिया, एट मतलब खाना, वन डे मतलब एक दिन, मुरली ने एक मैंगो खा लिया। He threw the seed behind his house, और उसने क्या किया, उसकी सीड को, जो उसकी सीड थी मैंगो की, जो गुठली थी, सीड मतलब जो गुठली बीज, ठीक है, उसको उसने फेंक दिया, थ्रू मतलब फेंक दिया, बिहाइंड मतलब पीछे, हिज हाउस अपने घर के पीछे उसकी गुठली को फेंक दिया। मैंगो तो उसने खा लिया, और मैंगो की जो गुठली थी उसको उसने अपने घर के पीछे फेंक दिया। मैनी मंथ्स लेटर, बहुत महीने गुजर गए, मैनी मतलब कई महीने निकल गए, लेटर मतलब बाद में, कई महीने बाद में। ही सॉ उसने देखा, सॉ मतलब देखा, आ प्लांट उसने एक पौधा देखा। ठीक है, बहुत महीने बाद, कई महीने बाद उसने एक पौधा देखा। ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, और वो क्या करता था उस पौधे में, प्लांट कहते हैं पौधे को, वाटर्ड मतलब पानी, उस पौधे में वो हर एक दिन पानी देता था, एवरी डे मतलब रोज। ठीक है, वो उस पौधे को रोजाना पानी दिया करता था। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और जो प्लांट था, पौधा था, वो बहुत बड़ा हो गया, ग्रू मतलब बड़ा हो गया। ठीक है, इनटू किसमें, एक बड़े से मैंगो ट्री में वो तब्दील हो गया, जो छोटा सा प्लांट था वो बड़ा होकर एक बड़े से मैंगो ट्री में, एक आम के पेड़ में तब्दील हो गया, एक आम का पेड़ बन गया बड़ा सा, बिग मतलब बड़ा सा। एवरी समर, हर एक समर, हर एक जब गर्मियां आती, समर किसको बोलते हैं, गर्मी के मौसम को, जब भी गर्मियां आती, हर एक समर में, हर साल जब समर आता, तो मैनी मैंगोज बहुत सारे मैंगोज, बहुत सारे आम, मैनी मतलब बहुत सारे, मैंगोज कहते हैं आम को, बहुत सारे आम, ग्रो ऑन इट उस पर बहुत सारे आम लगते हैं। देखो ये आम दिखाई दे रहे हैं ना, लगे हुए बहुत सारे, तो उस पेड़ पर जब भी गर्मियां आती हैं तो बहुत सारे आम लग जाते हैं। नाव अब, नाव मतलब अब, मुरली चिल्ड्रन जो मुरली के बच्चे थे, ईट द मैंगोज, अब मुरली के बच्चे जो हैं मैंगो खाते हैं, क्योंकि जब भी गर्मियां आती हैं तो उस मैंगो ट्री पे बहुत सारे, ढेर सारे मैंगो लगते हैं, और मुरली के बच्चे उसको आराम से मैंगो खाते हैं। ये देखो मुरली की फैमिली है, ये कौन है, ये मुरली है, ये मुरली के बच्चे हैं। ठीक है, ये मुरली की पत्नी है, तो ये ढेर सारे आम लेकर बैठे हैं, और ये सभी
आम को खा रहे हैं गर्मी के टाइम में, ठीक है। और ये मुरली का घर है, छोटा सा सुंदर सा, है ना। और ये मैंगो ट्री रहा, ठीक है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आपको, आप मुझे कमेंट करके बताओगे। अब इसमें कुछ और आपको दिया गया है जो आपको बताना है। क्या बताना है आपको, रीड द सेंटेंस, यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं, एंड टिक, और टिक करना है, ठीक है। द राइट पिक्चर, आपको राइट पिक्चर पे टिक करना है। क्या बताया गया है, मुरली एटा, मुरली ने क्या खाया था, तो हमने देखा था ना मुरली ने क्या खाया था, मैंगो खाया था ना उसने, और मैंगो खा के उसकी गुठली को फेंक दिया था घर के पीछे, ठीक है। तो मुरली एटा मैंगो, तो आपको मैंगो में टिक कर देना है, ठीक है। मुरली ने क्या खाया था, मैंगो खाया था। वन डे, वन डे मतलब एक दिन, एक दिन मुरली ने क्या खाया था, मैंगो। ही थ्रू द, और उसने क्या फेंका था, सीड फेंकी थी, हमें पता है उसने गुठली फेंक दी थी, कहाँ फेंकी थी, बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे। तो आप किस पे टिक करेंगे, सीड्स पे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैनी मंथ्स लेटर, कई महीनों बाद, लेटर मतलब बाद में, महीनों मतलब, अब मंथ्स मतलब महीने, मैनी मतलब कई महीने बाद में। ही सॉ, उसने देखा, क्या देखा उसने, एक प्लांट देखा, एक पौधा देखा, प्लांट कहते हैं पौधे को, तो उसने क्या देखा था, एक पौधा देखा था। ही वाटर्ड, वो किसने पानी दिया करता था, प्लांट में, एवरी डे मतलब हर दिन, वो किसने पानी देता था हर दिन, प्लांट में वो हर दिन पानी देने लगा, ठीक है। मैनी, अब उसमें पेड़ पे क्या लगे थे, मैनी एप्पल्स या मैंगोज, मैंगोज लगे थे ना, मैनी मैंगोज ग्रू ऑन द ट्री, पेड़ पर बहुत सारे मैंगो लगे फिर, है ना। गर्मी के मौसम में बहुत सारे मैंगो उसके पेड़ पे लगते थे। तो ये आपकी स्टोरी खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, ड्रॉ अ ट्री। अब आपको ये ब्लैंक बॉक्स दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है, एक पेड़ बनाना है, ठीक है। ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, जिसमें क्या क्या होनी चाहिए, लीव्स होनी चाहिए, ब्रांचेस, फ्रूट, बर्ड्स, नेस्ट और स्विंग, ठीक है। आपको जो पेड़ बनाएंगे आप, उसमें क्या क्या बनाओगे, पेड़ में पत्तियां बनाओगे, उसकी टहनियां बनाओगे, ब्रांचेस, और उसमें फ्रूट्स बनाओगे, उसमें फल लगे हुए होने चाहिए, और उस पर चिड़िया भी होनी चाहिए, और चिड़िया का घोंसला भी होना चाहिए, और स्विंग करते हुए बच्चे या मंकी, ठीक है। इस तरह जैसा ऊपर ट्री था ना उस तरह से, ठीक है। लेट्स टॉक, अब ये आपके लिए है जो आपको जिससे बात करनी है। डिस्क्राइब मतलब बताइए, पिक्चर यूजिंग ऑल द वर्ड्स गिवन अबव, जो हमने ऊपर पिक्चर देखी है जिसमें जितने भी वर्ड दिए गए हैं उनके बारे में आपको टॉक करनी है, बात करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। और शुड ट्रीज बी कट, क्या हमें पेड़ काटने चाहिए या नहीं काटने चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, नो, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, ठीक है। हमें पेड़ कभी नहीं काटने चाहिए, तो आप यहाँ करेंगे नो। नेक्स्ट इज नेम सम ट्रीज, कुछ पेड़ों के नाम आपको बताने हैं, विच यू हैव सीन, जो कि आपने देखे हो। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको लिखना है, और मुझे भी कमेंट करके भेजना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है, इसका आंसर जो आपको ठीक लगता है। चलिए, ये आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ आपको एक बेल की बटन दिखेगी, उसको भी आप हिट कर लेना, ठीक है, उसको भी प्रेस कर देना, तो आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ठीक है। और आप प्लेलिस्ट चेक कर लो, प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे क्लास वाइज, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।